अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। आप अच्छे होंगे। ओह, इतना आज मसरूफ़ कह लें, हेक्टिक कह लें दिन था। और उसके बाद तकरीबन 3 बजे जब मैंने घर आई और घर आके खाना खाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत अच्छा है कि मैं आपके साथ इस वक्त थोड़ी गपशप कर लूँ, बजाय इसके कि मैं रेस्ट करूँ। मैंने सोचा कि आपसे गपशप करूँ। आपके सवालात इतने प्यारे होते हैं, हस्बे मामूल मैं आपको बताती रहती हूँ। और जनाब जी, इतना कुछ पूछा होता है कि अगर किसी का जवाब मैं एक लाइन में दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर दे देती हूँ, और अगर नहीं दे सकती तो मैं सोचती हूँ कि आइंदा कभी इसके लिए वीलॉग बनाऊँगी। जी, एक प्रोग्राम क्या, वीडियो में मैंने आपको मेथी दाने के बारे में बताया था कि आजकल हम मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं। आपने पूछा था कि मेथी दाने के क्या फ़ायदे हैं। तो जनाब, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने रिसर्च की, ये पहले मैं, हाँ घड़ी ठीक है, काफ़ी बंद थी, काफ़ी महीनों से ये पड़ी हुई थी, बंद थी, तो अब बशीर ने इसको चला दिया, वरना मैं उसको उतारने लगी थी। हाँ जी, तो मेथी दाने को खाते हुए तकरीबन हमें 15 दिन के करीब तो हो चुके होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन हो सकता है कम हों। और इसके असरात क्या हुए हम पर, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेथी दाने के फ़वाइद क्या हैं, और इसके बारे में जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले तो ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन है, ठीक, शुगर के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, लो नहीं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन, इसमें फाइबर, और इसमें 2.5 अरब दफ़ा जो है ना ब्लड हमारा खून को पंप करता है। तो जनाब, ये भी मैंने एक रिसर्च में पढ़ा। तो यानी इस लिहाज से आप देखें कि हमारे दिल को भी कितना ये मजबूत करता है, और दिल के लिए कितना मुफीद है। दिल की बीमारियों के लिए भी उलमा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स, हाँ डॉक्टर्स ही कहते हैं, मैंने तो डॉक्टर्स की रिसर्च भी पढ़ी है, वो भी कहते हैं कि दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, यानी शुगर को बढ़ने नहीं देता। अगर आपको शुगर हो चुकी है तो शुगर को मतवाज़न रखता है, और अगर शुगर नहीं है तो ये शुगर को मतलब प्रिवेंट करता है, इससे आपको खाने से शुगर नहीं होगी। बालों के लिए बेहतरीन है, बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको पानी में भिगोकर इसका पानी भी पिएं, और इसके दानों की पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बालों की जड़ों में ऐसे ऐसे करके अब लगाएं, और कुछ देर उसको लगा रहने दें, तो आपके बालों की नशो नुमा के लिए बहुत अच्छा है, बालों की चमक के लिए बहुत अच्छा है, घने करने के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने तो नहीं आजमाया, लेकिन मेरी एक नीस थी, डॉक्टर थी मेरा मतलब है, उसने अपने बालों पे ट्राई किया था, तो उसके बाल बहुत अच्छे हो गए थे, ठीक है। और इसके पानी का, यानी ये जो है मेथी दाने, इसको भिगो के इसके पानी का स्प्रे बालों में करें तो उससे चमक भी आ जाती है। ये मैं करके देखूँगी, अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। वज़न को कंट्रोल करता, तो ये मैंने आपको बता दिया है। मोटापे से बचाता है, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम की इसमें मौजूदगी है, जिसकी वजह से इसमें फ़ाइबर भी है, और फाइबर ऐसा नहीं है जो कि आपकी शुगर को ऊपर ले जाए, बल्कि उसको मतवाज़न रखता है, ठीक है। और आँखों की बीमारियों में भी बहुत मुफीद है, ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। आंतों और मैदे के मसाइल में भी मुफीद है, किसी को आंतों और मैदे की अगर प्रॉब्लम हो उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा, लेडीज़ की ओवरीज़ में जो समटाइम्स ओवरा नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं, इसलिए उनको कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप मेथी दाने को भिगो के रात को और सुबह उसका पानी भी पी लें, और मेथी दाने को चबा के खा लें, ठीक है। तो इसका हल भी मेथी दाने में है। इसके अलावा विटामिन ए है इसमें, विटामिन बी
वन है, B12 है, कैल्शियम भी है। स्किन पर अगर किसी की एक्नी हो, ये जो कील मासे कुछ इस तरह की जो चीज़ होती है ना, तो इसको भी पीस के इसकी पेस्ट बना के उन पर लगाएं। वैसे हमारी फैमिली में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी एज ग्रुप, ना मेरे से बड़ी एज ग्रुप, ना उससे अगली एज ग्रुप, उसमें से किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, ये माइक ज़रा गिर गया, उसको मैं लगा लूँ। एक मोमेंट मुझे आपसे चाहिए, या फिर मैं इसको हाथ में पकड़ लूँ। ओहो, चल लग गया। ठीक है जी जनाब जी। तो मैं आपको मेथी दाने के फ़ायदे बता रही थी। इसमें कॉपर भी है, और मेथी दाने और मेथरे में फ़र्क जो है ना, वो ख़ासियत के एतबार से बहुत कम है। शक्ल में थोड़ा फ़र्क है, यानी जो है ना मेथी दाने कहते हैं कि ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं, जबकि मेथरे जो है ना ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो इस्तेमाल किए हैं पिछले 15 दिन से, हमने मेथरे किए हैं। मतलब मेरे पास वही थे पड़े हुए, तो मैंने तो वही इस्तेमाल किए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, लड़कियों को पीरियड्स में जो पेन होती है उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। उनको भी ये इसका पानी पीना चाहिए और फिर इन्हें चबा कर खाना चाहिए। और एक और चीज़ है कि लगातार महीनों के हिसाब से आपने इसे नहीं खाना। अगर 15 दिन आपने इसे इस्तेमाल किया है तो 15 दिन का फिर आगे से नागा दे दें। अब कल से हम इसका नागा करेंगे, 15 दिन तक इसको हम छोड़ देंगे। इसे खाली पेट खाने से परहेज़ करें, बल्कि कुछ खा लिया हो तो उसके बाद करें। जैसे हम लोग बेड टी के साथ एक एक रस लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप इसको पी लें तो ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ इसकी मैंने रिसर्च में मेरे इल्म में आई है कि इसका पाउडर बनाकर उसमें थोड़ी सी शहद और एलोवेरा जेल मिलाकर अगर इसको चेहरे पर लगाया जाए तो एक मास्क का काम देता है। इसके बाद लगाने के बाद क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी लगाया नहीं है। तो आप ट्राई करके देखें, अगर अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता है इसका पॉजिटिव, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया वो सारा जो मैंने रिसर्च के बाद मेरे मतलब इल्म में तो नहीं, इल्म में तो था, तो तभी तो हमने शुरू किया था मेथी दाना खाना। मेरा मतलब है कि आसान लफ्ज़ों में आपको बताने के लिए जो मैंने पॉइंट्स नोट किए। तो जनाब जी, मेथी दाने के मैंने आपको फ़र्क भी बता दिया, मेथी दाने के फ़ायदे भी बता दिए, किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है। अब मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप कहती हैं ना कि आप मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किया करूँ। तो जनाब, कुछ दिनों से, मेरा ख्याल है कुछ चंद दिनों से मेरे हस्बैंड जब सोफ़े पर टीवी देख रहे हैं जैसे बैठ के, और या कुर्सी पे बैठे हैं, तो अगर वो एकदम उठे और चलने लगे तो उनको चक्कर आने लग गए थे। हमने जनरल सोहेल से उन्होंने पूछा, जिन्होंने उनकी नी रिप्लेसमेंट की थी, कि इसका ताल्लुक उससे तो नहीं। तो जनरल सोहेल हफीज़ ने कहा कि नहीं, इसका ताल्लुक नी से बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी जीपी से बात करें। तो हमारे मतलब जानने वाले थे जीपी, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप लेट के और एक उसी वक़्त खड़े होके अपना बीपी नोट करें, ठीक है, फिर मुझे बताएं। तो जनाब, खालिद का लेट के भी मैंने बीपी चेक किया, जब वो खड़े हो गए तब भी चेक किया, तो वाज़िया फ़र्क था। खड़े होके बीपी बहुत कम था। तो जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने दवाई आधी कर दी, बीपी की जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई वो खाते थे उसको आधा कर दिया। उसके बावजूद वो जब एकदम से खड़े होते थे तो उनको फिर वो एक हल्का सा चक्कर आता था, थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहे किसी चीज़ को, फिर वो क्लियर हो जाता था। जनाब, फिर चेक किया, फिर भी खड़े होके कम था, तो डॉक्टर ने वो दवाई बंद करवा दी। ठीक, ये है पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जो आपको अपने साथ गुज़रा है वो बता रही हूँ।
अच्छा, मुझे कहना मैं यही चाह रही थी कि आप ये ना हो कि मेथी दाने खाते रहें बग़ैर अपना बीपी चेक किए, बग़ैर अपनी शुगर चेक किए आप इसको खाए चले जाएं। नो, ऐसा नहीं करना। आपने अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखनी है, अपने बीपी पे नज़र रखनी है, कहीं वो लो ना हो जाए, कहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा लो ना हो जाए। और मुझे रात को उठ के खाने की कभी आदत नहीं। हमारे घर में बचपन से भी ये रिवाज नहीं था कि रातों को बच्चे उठ के खाएं। तो अभी मुझे जो फील होता था ना, सुबह सवेरे मेरा दिल घट रहा है, मुझे ऐसा लगता था शुगर लो हो रही है। फिर मैं उठ के, मैं अक्सर खजूर या कोई इस तरह की चीज़ें घर में रखती हूँ, केले तो रोज़ ही होते हैं, मैंने उठ के एक आध केला खा लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी शुगर चेक करूँ, तो शुगर चेक की तो वो भी कम थी। आई थिंक फास्टिंग जो थी ना वो 80 थी। तो इट मीन्स कि जो मेथी दाने हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथी दाने, हाँ, तो उसका इतना अफेक्ट हो रहा है कि मेरी जो नॉर्मल शुगर थी वो कम हो रही थी, और खालिद का जो ब्लड प्रेशर था, जो दवाइयों से कंट्रोल हुआ हुआ था, वो लो होना शुरू हो गया। तो अब डॉक्टर ने उनकी दवाई भी बंद करवा दी है ब्लड प्रेशर की, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो खाते थे। और इस तरह से पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमने डिस्कवर किया, अब कल से हम नागा करेंगे, 15 दिन तक नहीं खाएंगे। इसके अलावा चिया सीड का मैंने आपको बताया था, वज़न कम करने में चिया सीड ने मेरी बहुत हेल्प की। और आज मैं बई के लिए, जिसको सफ़र जल भी कहते हैं, जिसका कुरान में ज़िक्र भी आया है, वो लेने के लिए एक बाज़ार में गई जहाँ पे इस तरह की दुकानें हैं, हकीमों की, पंसारियों की, और इस तरह की तंग सा बाज़ार था। बहुत तंग भी नहीं था, मतलब 2 कारें गुज़र सकती थी इजीली। वहाँ मैं गई, और काफ़ी साल पहले मैं उस दुकान पे गई थी, उस दवाखाने पे, जहाँ से मैंने अपने मैदे के लिए कोई दवाई शवाई ली थी, कोई फक्की वक्की की, इस तरह की चीज़ें। तो उस बंदा खुदा ने मुझे पहचाना, बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत अच्छी तरह उसने मुझे सारे एक्सप्लेन किए, मेथी दाना, भाई ये वो, इनकी चीज़ें भी। वो मैंने उसकी एक पूरी वीडियो बनाई है, वो मैं अभी, मेरी बात ये काफ़ी लंबी हो गई होगी, इससे नेक्स्ट मैं वो आपको अपलोड करूँगी। जो वो हकीम साहब जिन्होंने तिब्बी कॉलेज, तिब्बी कहते हैं, तिब्बिया कहते हैं क्या, मेरा हाल है तिब्बी कहते हैं, तिब्बी, हाँ, तिब्बी कॉलेज से आप कहते हैं कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मुझे तो तिब्बी कॉलेज, हाँ तिब्बी होगा, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है। और उन्होंने मेथी दाने के बारे में, मेथी के बारे में जो कुछ बताया वो मैंने सारा रिकॉर्ड किया, वो मैं आपको बताऊंगी। और उस बाज़ार की सैर भी करवाऊंगी जहाँ से मैंने गर्मा गर्म, बहुत कड़क तंदूर से निकलते हुए नान भी लिए, और वो इतना मज़े का था कि आधा नान तो मैंने कार में बैठे बैठे ही रास्ते में खा लिया, गर्मा गर्म कड़क किस्म का। तो तंदूर की रोटी मुझे बहुत पसंद है, नान तंदूर से निकला हुआ बहुत पसंद है। रोगनी नान मुझे इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है। तो जनाब, आज का काफ़ी लंबा दिन तो अभी पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो दोपहर है। पहले मैं गई, सुबह मुझे चाहिए थे पोलियो ड्रॉप्स के सर्टिफिकेट, जी वो बहुत दरकार थे, वो एम्बेसी वालों को चाहिए। और वो जनाब, पहले मैं एमएच गई, एमएच वालों ने कहा कि अब यहाँ से नहीं बनते, हालांकि पिछले साल हमने यहीं से लिए थे और सोचा था यही काम दे देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, इस साल के ताज़े पोलियो ड्रॉप्स के आपके सर्टिफिकेट चाहिए। फिर वहाँ से मैं जनाब सीएमएच गई, और सीएमएच में कभी चूँकि जाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे रास्तों का भी नहीं पता था, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। वहाँ पे ऑफिसर्स के लिए एक बहुत बड़ा हॉल उन्होंने बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत सोफ़े शोफ़े रखे हुए हैं, और चाय, कॉफ़ी, सैंडविचेस आपको वो सर्व कर रहे होते हैं। वहाँ मैं गई, मैंने कहा मुझे हेल्थ सर्टिफिकेट ये चाहिए, पोलियो सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा जी वो तो फ़लाँ स्टाफ सर्जन के पास बनते हैं जनाब। फिर एक वहाँ पे कोई थे साहब, वो मुझे स्कॉट करके लेके गए उस जगह पे। वहाँ पे 2 वो सर्टिफिकेट बने, जो मैंने व्हाट्सएप करके उधर भेजे एम्बेसी में, और नहीं, घर भेजे, खालिद को भेजे। और फिर उसके बाद फिर मैं 1-2 और कहाँ, किचन का टीवी ख़राब हो गया हुआ था, वो ठीक होने के लिए मैंने दिया। ज़्यादातर तो उसको रब्बानी भाई बैठ के सुन रहे होते हैं, मैं तो बहुत ही कम शाज़ुदा नादरी कभी लगाती हूँ।
कभी लंबा काम करना हो तो किचन में लगा देती हूँ कभी कभी। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं इस बाज़ार में गई जहाँ मुझे बई ख़रीदनी थी, और वहाँ से मुझे बड़ी अच्छी कीमत पे मिल गई। जितने की मैंने यहाँ पे एक पाव बई ख़रीदी थी, वहाँ से मुझे आधा किलो मिल गई, लेकिन मैंने किलो वाला इतना बड़ा जार था, उसकी तस्वीर भी आप देखेंगे उस वीडियो में, वो लिया। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से कुछ फ्रूट ख़रीदा, सब्ज़ी ख़रीदी, और फिर नान ख़रीदे, और फिर मैं घर आई। ठीक, तो आज का दिन काफ़ी बिज़ी गुज़रा, और खाना खाने के फ़ौरन बाद अब मैं आपके सामने बैठी हूँ आपसे ये बताने कि मेथी के बीज खाने का 15 दिन बाद ही हमें कैसे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी आप जो सवालात पूछते हैं उनका फ़ौरी अगर जवाब देना होता है तो मैं 1-2 सत्रों में लिख देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं पूरा उस पर वीलॉग बनाती हूँ और फिर मैं आपको अपलोड कर देती हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।